सुखी होना तो प्रत्येक जीव चाह रहा है और इसीलिए अहर्निश प्रयास भी चल रहा है। और हम सुख के इच्छुक जीव इसी मंगल हेतु यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ जो तत्वज्ञान हमको जिनागम सापेक्ष मिलेगा, उस तत्वज्ञान का रसपान करके उसको हमारे जीवन में यदि हम उतार सके तो निश्चित ही हमारा कार्य सुलभ हो जाए। विषय मोक्षमार्ग प्रकाशक के तीसरे अध्याय का चल रहा है और जीव की संसार में दुख भोगते भोगते नाना कर्मों की अपेक्षा कैसी अवस्था हुई है और इन अवस्थाओं से यह कैसे दुखी है, इस बात को पंडित साहब सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण से उत्पन्न दुख, उसमें उसकी अवस्था, उसके किए गए गलत उपाय, इनकी चर्चा हो गई। और फिर अंत में पंडित साहब ने कहा कि अगर ये सुखी होना चाहता है तो इसे अपने इच्छाओं का अभाव करना जरूरी है। फिर दर्शन मोह से यह जीव दुखी है ये बताया और अंत में फिर से एक बात कही कि इस दर्शन मोह का अभाव करते हुए ये जब अपने स्व को पहचानेगा, अर्थात जब इच्छाओं का पूर्ण खात्मा हो जाएगा, तो अपने आप यह जीव सुखी हो जाएगा। फिर चारित्र मोह की चर्चा आई। चारित्र मोह में क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा चर्चा की, 9 कषायों की अपेक्षा चर्चा की और सब में एक ही बात कही कि यह जीव अपनी इन कषायों के साथ जो इच्छा है, उन इच्छा को लेकर यह दुखी है। जिस दिन यह इच्छाओं का अभाव करेगा तो निश्चित रूप से यह सुखी होगा। आइए पेज नंबर 56 पर हम हैं और पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सुखी होने के लिए जो चारित्र मोह जनित उपाय जो कर रहा है, कहते एक तो ये कषायों का एक तो ये संयोगों की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन संयोगों की प्राप्ति भवितव्यता के अधीन है। संयोगों की प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है वे उपाय भी भवितव्यता के अधीन है। और यदि कदाचित उपाय करने पर इसको संयोगों की प्राप्ति हो जाए तो भी ये कषाय एक विषय संबंधी तो मिट गई, लेकिन तुरंत ही नवीन कषाय उत्पन्न होती है और वो नवीन कषाय फिर से इस जीव को उतना ही तड़पाती है जितनी इसकी इच्छा है। और इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं कि यह जीव सुखी तभी होगा जब इसकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ओके, और इच्छाओं का अभाव एक तो सर्व प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो उससे होगी, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं कि या तो कर्म का अभाव हो जाए, चारित्र मोहजनित कर्म का अभाव हो जाए तो ये होगा, लेकिन दोनों संभव नहीं, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक कर्म का उदय भी सामने दिखाई देता है, इसलिए दोनों पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब करना इतना ही पड़ेगा कि सबसे पहले जीव को पहल अपनी तरफ से करनी होगी, बाहर से कुछ नहीं होगा। पिछली बार भी एक उदाहरण दिया था, जैसे 2 लड़कों में झगड़ा हो रहा है, समझाया किसे जाता है? जो समझदार है उसे समझाया जाता है, जो समझदार नहीं है, समझने से परे है, उसको बिल्कुल समझाया नहीं जाता है। और समझदार को ये भी समझाया जाता है कि वो पागल है, उसके नादी मत लग। समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पर समझदार जीव है और जीव को समझाया जाएगा कि ये कर्म पागल है, इसके नादी मत लगो।
निष्कर्ष इतना ही है कि हमको संयोगों की वांछा करना, विषयों की वांछा करना, पुद्गल आश्रित जितने भी भोग है उनकी वांछा हम कर रहे हैं और दिन रात उसमें ही अपना स्वाहा हो रहा है, आहूत हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इनसे तो तुम्हारी वांछाएं मिटने वाली नहीं और तुम कभी भी सुखी नहीं होगे। और अब आत्मानुशासन का एक छंद पंडित साहब यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य द्वारा लिखित है। ये गुणभद्र आचार्य जिनसेन आचार्य के शिष्य है। जिनसेन स्वामी ने 24 तीर्थंकर पुराण लिखना प्रारंभ किया और आदि पुराण ही लिख पाए थे। उसके बाद में उनकी आयु की पूर्णता हो गई, देह विलय हो गया, तो बचा हुआ जितना भी कृति है उत्तर पुराण, यह गुणभद्र स्वामी ने लिखा है। ये वही गुणभद्र स्वामी है जिन्होंने आत्मानुशासन भी लिखा है। आत्मानुशासन अत्यंत अत्यंत प्रभावशील ऐसा यह ग्रंथ है। हमको चाहिए कि हम एक बार तो जीवन में इसका आद्योपान गहराई से अध्ययन करें। ये बिल्कुल बहुत प्रेरक ग्रंथ ऐसा है। हालांकि इसमें क्रम नहीं है, लेकिन जगह जगह पर न्याय नीति के उदाहरण देकर हमको तत्वाभ्यास, तत्व निर्णय करने के लिए अत्यंत प्रेरित किया है। उसी आशय पर एक और यहाँ पर छंद दिया है, हम उस छंद को पढ़ते हैं। आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम् कस्य किं कियदा याति वृथा वो विषयशिता। क्या कह रहे हैं? आशा गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा, आशा रूपी गड्ढा प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी का। कौन सा प्राणी? संसारी जीव की बात चल रही है। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक जीव का कितना बड़ा है? यस्मिन विश्वम अनुपमम, यस्मिन मतलब उसमें पूरे विश्व की संपदा अनुपमम, अणु समान है। ओके, कस्य किम, अब प्रश्न कर रहे हैं लिखने वाले, कस्य किम कैसे, क्या, कियदा याति वृथा वो विषयशिता, कैसे कह रहे, यदि एक जीव की इच्छा ही, विषय तृष्णा ही पूर्ण करने में ये जगत की सारी संपदा समर्थ नहीं है, तो ये जितनी भी अनंत जीव राशि है उनकी इच्छाएं कैसी पूर्ति होगी? अर्थात नहीं होगी। तो करना क्या? ये जो विषय तृष्णा है, विषय इच्छा है, ये वृथा है, इसे त्याग करना ही इष्ट है, अनुकूल है, सुख का कारण है। समझ में आया? मतलब न्याय से तर्क दिया है कि देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल घर में 4 लाड़ू है, 4 लड्डू है और 3 तो एक लड़के ने ही खा लिए। अब एक बचा है और घर में है सदस्य 3, तो अब क्या करें? अब कहेंगे भाई किसी के गले नहीं आएगा, तुम ही खा लो। मतलब 2 जन क्या करते हैं? विषय तृष्णा घटा देते हैं, तो सामने वाले के लिए छोड़ देना, इसमें भी सुख है। अर्थात किसी सामने वाले को देने में भी एक आनंद आ जाता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो विषयों की वांछा करें, भोगों की वांछा करते हैं, ये वृथा है, व्यर्थ की कल्पना है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव है, उनमें सबकी आशा पाई जाती है। अनंतानंत जीव है, सबकी, एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों की इच्छा है। अरे उनकी कैसी इच्छा हो सकती है? एक इंद्रिय को इच्छा है? एक इंद्रिय को इच्छा होती है क्या?
अरे हाँ हाँ। होती है, होती है। कौन सी इच्छा होगी, या कौन से मैं परिणाम में क्या आएगा? वैसे तो उनको स्पर्श इंद्रिया एक ही तो है इंद्रिया, हाँ तो उसी संबंधी जो भी इच्छा है पूरी होती है। हाँ, लेकिन देखो इसमें वो ऐसा ऐसा हो सकता है। चार संज्ञाएं देखी कि नहीं? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो बराबर परिग्रह संज्ञा पाई जाएगी, आहार संज्ञा पाई जाएगी। समझ में आ रहा है? वे संज्ञा अपने आप में इच्छा है कि नहीं है, कि उसको इच्छित वस्तु की प्राप्ति करूं, और उसी दिशा में वो आकाश मतलब प्रकाश की दिशा में पत्ते चलते हैं। नेटवर्क देखो जरा। हाँ, ये उसी दिशा में जो पत्ते चलते हैं या मूल आदि पानी की तरफ बढ़ते हैं, ये किसका परिचायक है? ये कि जो एक केंद्रीय है उनकी भी इच्छाएं पाई जाती। हम तो इस बात को देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अनुसमान है। समस्त लोक की संपदा समझना इसमें, समस्त लोक की इच्छाओं की पूर्ति, भोगों की कह रहे कि कितनी है? अणु के समान। क्या अणु दिखाई देता है क्या? अणु दिखाई नहीं देता है, और हमको समस्त लोक की विषय सब भोग एक अणु के समान अगर एक जीव के है, तो कितना बड़ा विशाल गड्ढा होगा। अर्थात इच्छाओं की असीमता हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। ठीक है? और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर होता नहीं है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पंडित सदाशिव दास जी के सामने एक आदमी खड़ा हो गया और वो कहने लग गया कि पंडित साहब, ये देखो मेरी पत्नी धर्मानुकूल नहीं है, देखो ये मेरा बच्चा ये धर्मानुकूल नहीं है, देखो ये सब मेरे साथी संगाती, ये मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द में जितने भी है, ये सब मेरा विरोध करते, विद्रोह करते हैं। इनको समझाओ ना, कितना धर्म में लगाने की कोशिश करते, ये लगते नहीं है, क्या किया जाए? तो पंडित साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारी शिकायत करना ही गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टिफिन में यही भर के आया है। तुम एक तो आए हो पंचम काल में, इस काल का नाम ही है कली काल। ओके, कलियुग है, कली काल है, दुखमा काल है। और कली मतलब पाप, मतलब यहाँ पर पाप से युक्त ही जीव जन्मता है, और पाप में ही विशेष इसका उद्यम होता है। तो तुम्हारा जो कोई सोच है कि ये ठीक हो, ये ठीक हो, ये व्यर्थ की बात है। इन सबको ठीक करने की अपेक्षा तुम अपनी बुद्धि ठीक करो। ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमित होने वाले नहीं है। तुम तो अपने आत्मा के लिए तत्पर हो जाओ, बाकी व्यर्थ की विशेषणा छोड़ दो। यदि तुम सबको अनुकूल चाहते हो तो तुम्हें तो भोग भूमि में जाना चाहिए था। तुम जन्मे हो कर्म भूमि में और वांछा कर रहे हो भोग भूमि की, तो ये ठीक नहीं है। आइए, इच्छा तो पूर्ण होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। क्योंकि इच्छाएं असीम है, एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इमीडिएटली चालू होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी चालू होती है, तीसरी खत्म हो गई चौथी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को किसी का बुरा करने के लिए कह दिया, मारने के लिए कह दिया। ओके, अब जिसको मारने के लिए कहा, अब उसने काम तो कर दिया,
काम कर दिया, लेकिन काम करते करते वो किसी ने उसको पहचान लिया। अब एक इच्छा थी कि किसी XYZ को मारूं, तो वो तो मर गया। अब जिससे मरवाया है उसको भी, वो मेरे तक किसी को भी बता सकता है मेरा पता, इसलिए जिसने मारा है उसको भी मैं मारना चाहता हूं। दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। अब मान लीजिए दूसरी भी इच्छा का पूर्ति करना है, तो तीसरी इच्छा खड़ी होगी, तीसरी के लिए चौथी खड़ी होगी। ये इच्छाएं एंडलेस है, एक पूर्ण होती ही नहीं है तो इमीडिएटली दूसरी खड़ी होती है। ऐसी ये विषय तृष्णा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इच्छाएं पूर्ण होती नहीं, इसलिए दुख दूर होता नहीं, और दुख दूर होता नहीं तो ये संसार में भटकना ही निश्चित है। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो, बहुत मार्मिक उदाहरण है क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे मारने के लिए 10-12 जन तत्पर है, उसमें से एक जन को पैरालिसिस हो गया तो वो हट गया, वो तो अब मारने से रहा, वो स्वयं ही लुढ़क गया। एक गया है, लेकिन अब बचे कितने, और 11-12 जन है। तो कह रहे अब वो है ना, मैं इसके हट जाने में कहाँ सुख मानूं, अभी तो और मेरे सामने आगे आगे बहुत सारे तकलीफें खड़ी ही है। तो कह रहे हैं जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो, तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। एक ने मारना बंद कर दिया तो दूसरा चालू हो गया मारना। उसी प्रकार दूसरे ने मारना बंद कर दिया, तीसरा चालू हो गया। तीसरे ने मारना बंद कर दिया, चौथे ने मारना चालू किया। ये कब तक? एंडलेस। समझ में आया? उसी प्रकार कह रहे हैं इसको इच्छा है, एक इच्छा पूर्ण हुई नहीं तो इमीडिएटली दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, दूसरी इच्छा पूर्ण हुई नहीं, तीसरी इच्छा पूरी खड़ी हो गई। तो निरंतर इन इच्छाओं से ये पीटा जा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो उदाहरण से हमको ये विचार करना कि इच्छा खड़ी होना अर्थात पीटा जाना। आज ही ऐसा हुआ, सुबह भोजन कर रहा था तो भोजन करते करते थोड़ा सा प्यास ज्यादा लग गई और एक घूंट ही पानी पिया तो बहुत शांति आ गई। मतलब ऑनेस्ट बात कह रहा हूँ, आज की आप बीती बात है, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो इतना ऐसे लगा कि बहुत ही सुकून आ गया। तो पंडित साहब याद आ गए मुझे। वो यही तो कह रहे हैं कि यदि इसको पानी पीकर सुकून आना है तो उससे पहले इसको पानी की तृष्णा से या इस तृष्णा रूपी रोग से तड़पना पड़ेगा, एक बात। और पानी पीना उतना आनंददायी लगेगा जितना देर ये तड़पेगा। तो मान लीजिए मैं 12 घंटे 16 घंटे मैंने पानी पिया नहीं है, तो 16 घंटे की तड़पन वो एक घोट में मुझे सुख देने वाली है। समझ में आया? अब इसमें भ्रांति कुछ नहीं कि भ्रांति ये खड़ी हो रही है कि मुझे लगता है जब भी मैं ऐसे पानी पीता हूं तो तब मुझे आनंद होता है, और इसलिए मुझे ऐसा भ्रम पलता है कि पानी से मुझे सुख होता है। जबकि सुख कैसे हुआ है? सुख अपनी कषाय मिटने पर हुआ है। सुख पानी पीने से हुआ नहीं है, सुख हमारा उसी समय में कषाय मिटी है, इससे हुआ है। और इसका भ्रम पुष्ट होता है बराबर पानी से, भोजन से, विषय भोगों से, इनकी प्राप्ति से सुख होगा, ऐसा मुझे लगने लगता है। यही मेरे दुख का परिचय है। जैसे मान लीजिए मुझे एग्जाम में आज मेरा रिजल्ट है और रिजल्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, तो मुझे खुशी कितनी होगी? जितनी मेरी तड़पन थी रिजल्ट की उतनी खुशी मुझे आज होगी। मतलब मेरी कषाय
उस रिजल्ट संबंधी जितनी मुझे तड़पा रही थी, इतना मिलना चाहिए, इतना तो हो जाए, इतना तो हो जाए। जो अजपा जाप मैं निरंतर कर रहा था, जब से पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद में अब जो वेटिंग पीरियड आ गया, सब आ गया, रिजल्ट लगने तक का काल, जो अजपा जाप चल रहा था, उस अजपा जाप की जितनी तीव्रता, जितनी इंटेंसिटी थी, उतनी कषाय माउंट हो रही थी। अब जैसे ही आज रिजल्ट लग गया और अनुकूल रिजल्ट आ गया, तो अपने आप मेरी वो जितनी कषाय पाइल अप हो गई थी, वो कषाय उसमें कमती होती है और वो कमी ही मुझे सुख दे जाती है। और मुझे क्या लगता है, उस रिजल्ट में से सुख आया है, इसलिए मुझे और रिजल्ट अचीव करने चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? ये पूरी प्रैक्टिकल बात यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब जीवन जीने की कला होता क्या है और जीव को लगता क्या है, और इसमें बहुत बड़ी तफावत है, और इसी तफावत को लेकर संसार खड़ा है। और पंडित साहब हमको यही समझा रहे हैं कि आप प्रॉपर इसका बाइफर्केशन करो, इसका डिसेक्शन करो, आपको बराबर मूल में भूल दिखाई देगी। हमने सुख की कल्पना इच्छाओं की पूर्ति से की है, और सचमुच सुख तो कषाय के अभाव में हो रहा है। जितनी जितनी कषाय का अभाव होता है, उतने उतने सुख उत्पन्न होते जाता है। इसलिए भले आदमी करना क्या, कषायों का अभाव करने का उपाय करना, सुख इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो सब भवितव्यता के अधीन है। इच्छाओं को पूर्ण करना भवितव्यता के अधीन, इच्छाओं का के लिए उपाय करना भवितव्यता के अधीन। और यदि कदाचित काकतालीय न्याय से वो हो भी जाए, तो एक इच्छा ही पूर्ण हो गई। कहा तुम एकदम ऐसे खुल गए जैसे तुमने एवरेस्ट पार कर दिया है। नहीं भाई, अब दूसरी इच्छा खड़ी हो गई है, अब तुम्हारा फिर से तड़पना चालू हो गया है। अब जब तक तुम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करते हो, तब तक फिर से तुम तड़पने वाले हो। ऐसा बिल्कुल सत्य बात यहाँ पर समझनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। देखो, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें क्या हमको कषाय हो रही है क्या? कोई कहे नहीं हो रही। देखो, यही उदाहरण संजीव जी गोधा ने दिया, मैं वही उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं कि अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय हमको क्या लग रहा है, कषाय नहीं हो रहा है, लेकिन हो रही है कषाय। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको लगे कि लोभ कषाय कैसी होगी, और क्या है, और क्या है, और क्या है, जानने की इच्छा, और क्या कहने वाले हैं, आगे क्या बात आने वाली है, इंटरेस्टिंग क्या क्या बात रखने वाले हैं, ये जानने की इच्छा, ये लोभ कषाय। ओके। दूसरा, मान लीजिए क्रोध कषाय कैसे, मान कषाय कैसे होगी? मान कषाय ऐसे होगी, अरे ये तो सब मुझे मालूम है, ये क्या नवीन बात कुछ नहीं, ये तो वही बात है, घसी पिटी बात है। तो ये क्या हो गया? मान कषाय जैसी बात हो गई। समझ में आ रहा है? तो माया कषाय क्या होगा? माया कषाय जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी को ऐसी थोड़ी सी नींद सी आ गई, या मान लीजिए कि आमना सामना तो नहीं है अपना, मुझे आप लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन भले आपको आपका उपयोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप मुंडी हिला रहे हो, हाँ बराबर बराबर। तो ये बराबर बराबर ये मायाचारी है कि नहीं? मतलब यहाँ पर हम स्वाध्याय करते करते ऐसी बातें होती है कि नहीं? तो एक कषाय मिटती है, बराबर दूसरी कषाय, दूसरी मिटती है, तीसरी कषाय, कभी एंड ही नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। जब कषाय नहीं होता तब क्रोध नहीं होता तब मानादिक होते हैं, जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो?
क्योंकि कषाय तो कषाय है, मान कषाय कहो, माया कषाय कहो, लोभ कषाय कहो, क्रोध कषाय कहो या नो कषाय कहो, कषाय तो कषाय है और कषाय साक्षात दुख रूप है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि बाकी उसका विशेषण हटा दो, लेकिन कषाय अपने आप में दुख है, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस प्रकार और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, दुखी ही रहता है, इसलिए कषाय के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा है। मतलब कह रहे सर्व प्रकार की, सर्व काल की, सर्व प्रकार की सर्व कषाय पूर्ण हो तब यह सुखी होगा। ओके, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कदाचित किसी जीव के किसी काल में ऐसा सहज नियोग बनते दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सबकी हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक उपाय तो सर्व कषाय की पूर्ति हो, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि कर्म का अभाव हो, वो भी जब इच्छा है तब तो पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात इसके अपने आश्रित बात है कि ये कषाय न करे, अर्थात विकार को प्राप्त ना हो, ये इच्छा ही नहीं रखे कि पर वस्तु से मुझे सुख होगा। पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट रूप परिणमित कराने की जो इसकी भावना है, इस भावना को, इस परिणाम को वो थोड़ा सा विराम दे तो निश्चित रूप से यह सुखी हो सकता है। आइए अब सच्चा उपाय बता रहे हैं। 2-3 मिनट में अपन खत्म करते हैं, 3 मिनट है अपने पास में। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। 2, पहले क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान से, चारित्र भी पकड़ लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब चारित्र इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाए, और ये मिट जाए जीव का परिणाम, तथा उन्हीं के बल से, क्योंकि ऐसे जीव ने कर लिया तो अपने आप क्या होगा? उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन होगा। ऐसे होने पर कषाय का अभाव हो तब उसकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही दुख मिटाने का सच्चा उपाय है। एक उदाहरण देते हैं। एक लड़का है, वो अपने दोस्तों के कुसंगति में फंस गया है। मतलब कहने की बात यह है कि उसके दोस्त विकार को, मतलब ये सप्त व्यसन में पारंगत है। अब माता पिता बच्चे को समझाते हैं, बच्चा अभी भी माता पिता के थोड़े से अधीन है, इसलिए वो उनको सच बात कहता है कि मुझे भी लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इनसे मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ। ये वो उनको अपनी कमी रखता है। तो माता पिता उसको समझाते हैं, देखो एक काम करना, जब वे बुलाने आएंगे तो तुम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना। वो बहुत देर तुम्हें आवाज़ देते रहेंगे, तुम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना। और ऐसा कब तक होगा? 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, उसके बाद वे स्वयं आना बंद कर देंगे, क्योंकि वे समझ जाएंगे कि तुम उनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ये तो दृष्टांत दिया मैंने, बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ। बच्चा वैसे ही करता है। पहले दिन दोस्त आवाज़ देते, आधा घंटा उसके घर के बाहर रुकते हैं, लेकिन उसके बहुत बार उसको फ़ोन भी करते, ये फ़ोन उठाता नहीं है। उसके घर के बाहर बेल बजाते हैं तो भी ये रिस्पॉन्ड करता नहीं है, तो चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, पहले दिन आधा घंटा रुके, दूसरे दिन 10 मिनट ही रुके, तीसरे दिन 5 मिनट ही रुके, चौथे दिन बस आते हैं, एक फ़ोन करते हैं, आवाज़ देते, चले जाते हैं, 5वें दिन तो आना बंद ही कर देते हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि कर्म का उदय भी ऐसे ही है। सर्वप्रथम
आएगा, हमको बहुत सताएगा, हमको बहुत अपील करेगा, हम उसको रिस्पॉन्ड करें, या हम भी उसको कुछ तो हटाने जुटाने का कुछ प्रयास करें, ऐसी तो एक विकल्प पाले। लेकिन यहाँ पर कह रहे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जैसा है वैसे जानो और इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ दो, कषाय नहीं करना। और जैसे ही कषाय नहीं हुई, अपने आप वे आकर चले जाएंगे। दूसरे दिन आएंगे, चले जाएंगे, तीसरे दिन आएंगे, चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वे आएंगे ही नहीं, और बस ये कर्म का अभाव हुआ, उसी समय जीव भी सुखी हो जाएगा। तो ये सच्चा उपाय यहाँ पर पंडित साहब ने बताया है कि यदि यह जीव सुखी होना चाहता है तो वो कषाय नहीं करे, और हम और आप सब मिलकर इस पर्व के अवसर पर ये हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हम भी कषाय से निवृत्त होंगे। अर्थात सबसे पहले अपनी जो विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत मान्यताओं का पोषण हम हटा देंगे कि हम पर से सुखी या दुखी हो रहे हैं, और हम निश्चित और निश्चिंत होने के लिए एक प्रयास, सफल प्रयास जरूर करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई,